रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर। और आज के इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, इसकी डिफरेंट टाइप्स और इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में हम लोग देखते हैं। ये आज के कंटेंट्स हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी का तारफ़ करेंगे, आया उसकी कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं और इसके बाद इसके डिफरेंट एडवांटेजेस, इन सब को आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आया डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी क्या है। डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी इज अ mechanism that manages memory across multiple nodes and makes inter-process communication transparent to end user। बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें मेमोरी को इस तरह से मैनेज किया जाता है कि बहुत सारे ऐसे मल्टीपल नोड्स जो जियोग्राफिकली लोकेशन से डिफरेंट जगह पे मौजूद हैं, वहाँ उनके डिफरेंट तरह से कम्युनिकेशन हो सके, और जब वो डिफरेंट किसी भी प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करें तो डेफिनेटली उन्हें मेमोरी रिक्वायर्ड होगी, तो वो किस तरह से मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं। द एप्लीकेशंस विल थिंक दैट दे आर रनिंग ऑन द शेयर्ड मेमोरी, और उस फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे ऐसा महसूस होता है कि वो एक ही फिजिकली मेमोरी है, बट ऐसा होता नहीं है। Distributed shared memory is a mechanism of allowing user process to access shared data without using inter-process communication, के जिसमें एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के विदाउट जो है एक कॉमन मेमोरी को वो शेयर किया जा सकता है। In distributed shared memory, every node has its own memory and provides memory read and write services and it provides consistency protocols। एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हर एक नोड की अपनी बेसिकली मेमोरी और इसका अपना ही प्रोसेसर होता है, जिसमें वो इस तरह से सर्विस या दे सकते हैं कि वो सारे के सारे एक ही सिंगल टास्क के ऊपर वो कम्युनिकेट या उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। The distributed shared memory implements the shared memory model in distributed system, but it does not have physically shared memory। ये इसके अंदर डिफरेंट जो नोड्स हैं वो एक कॉमन टास्क के ऊपर काम तो कर रहे होते हैं, बट ऐसा फिजिकल मेमोरी वो नहीं होती, क्योंकि हर एक प्रोसेस की अपनी एक मेमोरी होती है और उनको शेयर करवाया जाता है। वो फिजिकली नहीं होती, वो बेसिकली आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है। All the nodes share the virtual address space provided by the shared memory model। और इस मॉडल के अंदर एक वर्चुअल स्पेस जो है या वर्चुअल एड्रेस जो है वो बेसिकली शेयर किया जाता है, और डिफरेंट जो प्रोसेस है उसी वर्चुअल एड्रेस से ही कम्युनिकेट या उस मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। द डाटा मूव्स बिटवीन द मेन मेमोरीज ऑफ द डिफरेंट नोड्स, और अब वो जो डाटा है वो डिफरेंट नोड्स की मेन मेमोरी में वो जो है वो कम्युनिकेट या उसको शेयर किया जाता है या मूव किया जाता है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस n जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब उसमें जो है जो शेयर्ड वर्चुअल मेमोरी है, जो कि हर एक प्रोसेस की जो एक अलग-अलग सेपरेट मेमोरी है उसको शेयर करवाया जाता है। वो बेसिकली जो शेयर करवाया जाता है उसको वर्चुअल एड्रेस स्पेस कहते हैं। वो डिफरेंट प्रोसेस को बेसिकली शेयर कराया जाता है। तो ऐसा महसूस होता है कि बहुत सारी कॉमन मेमोरी उन इन सब प्रोसेस को एक्सेस हो गई है, बट एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। फिजिकल जो मेमोरी वो अवेलेबल नहीं होती, इसलिए उसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। और वो चूँकि तमाम प्रोसेस में शेयर्ड हो रही होती है, तभी इसको शेयर्ड वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। और इसमें एक मेमोरी मैनेजर है जो कि उसकी मेमोरी को कन्वर्ट करके या उसको उन प्रोसेस को जो कि उन्होंने रिक्वेस्ट की होती है उन तक जो फर्दर वो जो है उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ शेयर्ड मेमोरी। अब ऐसा डिफरेंट टाइप्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी के कि किस तरह से उस मेमोरी को एक्सेस किया जा सकता है। तो सबसे जो पहली टाइप है वो है ऑन चिप मेमोरी। द डाटा इज प्रेजेंट इन द सीपीयू पोर्शन ऑफ द चिप। अब बेसिकली सीपीयू की जो पोर्शन की चिप होती है या सीपीयू की जो चिप होती है उसमें बेसिकली इस टाइप ऑफ मेमोरी में डाटा प्रेजेंट होता है या उसमें मौजूद होता है। मेमोरी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एड्रेस लाइन। अब उसमें जो मेमोरी है वो एड्रेस लाइन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। ऑन चिप मेमोरी डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी इज एक्सपेंसिव एंड कम्प्लेक्स। बट ये जो टाइप है, ये जो एडवांस टाइप है, ये
एक्सपेंसिव और कम्प्लेक्स भी होती है कि CPU चिप के साथ डाटा आपका प्रेजेंट होना और डिफरेंट प्रोसेस में या प्रोसेसर में उसकी कम्युनिकेशन होना। सेकंड जो है वो है बस बेस्ड मल्टी प्रोसेसर्स। A set of parallel wires called a bus act as a connection between the CPU and memory। CPU और memory के दरमियान डिफरेंट जो वायर्स हैं बेसिकली हम उसको बस कहते हैं, जो कि एक कनेक्शन है CPU और memory का। Accessing of the same memory simultaneously by multiple CPU is presented by using some algorithm। तो डिफरेंट एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली इस मेमोरी को इम्प्लीमेंट किया जाता है कि उन वायर्स के जरिए वो डिफरेंट CPU के जो प्रोसेस हैं उन तक वो मेमोरी एक्सेस हो सके। कैश मेमोरी इज़ यूज टू रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक। इस दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को कैश मेमोरी वो रिड्यूस कर सकती है। थर्ड जो टाइप है वो है रिंग बेस्ड मल्टी प्रोसेसर। देयर इज़ नो ग्लोबल सेंट्रलाइज मेमोरी प्रेजेंट इन रिंग बेस्ड DSM। ऑल नोड्स आर कनेक्टेड वाया अ टोकन पासिंग रिंग। अब इस टेक्निक के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसर आपस में कनेक्टेड होते हैं वो एक बेसिकली टोकन रिंग से ही उस सिग्नल के वाया वो जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या डाटा आपका मूव कर रहा होता है विद डिफरेंट मेमोरी ऑफ द डिफरेंट प्रोसेसर्स। इन रिंग बेस्ड DSM अ सिंगल एड्रेस लाइन इज डिवाइडेड इनटू द शेयर्ड एरिया। अब इसमें एक सिंगल एड्रेस स्पेस या एक एड्रेस लाइन जो है वो डिफरेंट प्रोसेस में जो है वो कम्युनिकेट की जाती है, लेकिन वो किस बेस पे की जाती है, वो जो बेस है वो आपका टोकन रिंग मतलब एक सिग्नल की बेस पे वो कम्युनिकेट किया जाता है। अब एट द एंड हम इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं कि एक ऐसी मेमोरी जो हर एक प्रोसेसर की अपनी मेमोरी है जो कि डिफरेंट प्रोसेसर डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद हैं, तो वो किस तरह से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं कि वो उस जो है मेमोरी को एक्सेस कर सकें ताकि जो उसका कॉमन टास्क है उसको वो कंप्लीट कर सकें। तो पहला एडवांटेज सिंपलर एब्स्ट्रैक्शन। Programmer need not concern about data movement as the address space is the same it is easier to implement than RPC। इसके अंदर प्रोग्रामर को कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो डाटा की कम्युनिकेशन करवाएं डिफरेंट प्रोसेसर के दरमियान। इसमें बेसिकली एक जो एड्रेस स्पेस है वो सबकी कॉमन होती है जिसमें उसको इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, रादर देन जो है वो आप लोग रिमोट जो प्रोड्यूसर का कॉल है आप उसके ज़रिए वो प्रोड्यूस करें, आप उसको जो है सेम एड्रेस स्पेस से एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड जो एडवांटेज है ईजियर पोर्टेबिलिटी। द एक्सेस प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन द DSM अलाउ फॉर अ नेचुरल ट्रांजैक्शनल from sequential to distributed system। DSM programs are portable as they use a common programming interface। बेसिकली DSM में जो यानी डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी के अंदर जो इंटरफेस होता है वो तो कॉमन होता है, बट इसके अंदर डिफरेंट जो नेचुरल आपके ट्रांजिशन होती हैं सिक्वेंशियल से आप डिस्ट्रीब्यूटेड में आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड जो एडवांटेज है वो है लोकेलिटी ऑफ द डाटा मूव्स इन लार्ज ब्लॉक्स। डाटा नियर टू द करंट मेमोरी लोकेशन दैट इज बीइंग फेच्ड मे बी नीडेड फ्यूचर टू इट विल बी आल्सो फेच्ड। तो इसमें जो डाटा की जो लोकेलिटी है वो भी जो है वो इजी हो सकती हैं, जिसमें आप लोग डिफरेंट ब्लॉक्स में यानी बड़ी अमाउंट में आप लोग जो है वो डाटा वो शेयर करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें इसके अंदर जो है वो कॉमन एड्रेस स्पेस है। तो हर एक प्रोसेसर के लिए वो उसमें मेमोरी को एक्सेस करना और काफ़ी मकदार में एक्सेस करना वो इजी रहता है। नेक्स्ट जो है ऑन डिमांड डाटा मूवमेंट है। इट प्रोवाइड्स बाय DSM विल एलिमिनेट द डाटा एक्सचेंज फेज। इसके अंदर जो है आप लोग डाटा एक्सचेंज की बजाय आप लोग ऑन डिमांड जो डाटा यानी जब भी रिक्वायर्ड हो किसी भी प्रोसेसर को, तो आप लोग वो जो हैं वो इजीली डाटा को एक्सेस कर सकते हैं उस कॉमन शेयर्ड मेमोरी से। लार्ज मेमोरी स्पेस, इससे जो मेमोरी है उसका जो वर्चुअल साइज़ है वो कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एक कॉमन एड्रेस स्पेस है क्योंकि फिजिकल तो होती नहीं है, तो वर्चुअल मेमोरी जो है वो उसका साइज़ बढ़ जाता है। तो यूँ भी कह सकते हैं जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसर की इंडिविजुअल जो मेमोरी होगी वो जो कॉमन एड्रेस स्पेस होगा उसका वो सम होंगे। तो
तो इसमें सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो भी बेटर हो सकती है, और इससे जो है एफिशिएंसी बढ़ सकती है, क्योंकि उसमें एड्रेस जो स्पेस है वो उसकी वजह से, क्योंकि जो स्पेस ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ़ प्रोसेस ज़्यादा लोड होंगे, तो इससे एग्जीक्यूशन ज़्यादा होगी, जिससे उसके सिस्टम की परफॉर्मेंस वो इंक्रीज़ होगी। फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट, इसके अंदर जो है बजाय कि मैसेज पासिंग से आप लोग जो है इजीली वो कम्युनिकेशन जो है इसके अंदर देख सकते हैं कि डिफरेंट प्रोसेस जो है विदाउट शेयर्ड मेमोरी बाय यूजिंग द मैसेज पासिंग, वो इस कॉमन मेमोरी को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट प्रोसेस जो है वो इजीली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं।